हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 8.1। सो एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले, क्योंकि आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के साथ एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी पैरेलल, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल है किसके, डी ई के। ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, दोनों पैरेलल भी हैं। एंड बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है ई एफ के। एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, और दोनों पैरेलल भी हैं। सो वर्टेक्स ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टेक्स डी ई एफ। जो वर्टेक्स ए बी सी किससे ज्वाइन कर रखे हैं, डी के साथ ज्वाइन कर रखे हैं, दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, डी ई और एफ के साथ। सो तीनों एंगल को इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, बी को ई के साथ, सी को एफ के साथ। आपको बताना है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है कि पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट लो, आपके पास गिवन क्या क्या है, इन ए बी ई डी, ए बी है किसके इक्वल, डी ई के, जो कि गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी बता रखे हैं, ये बात भी क्या है, पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर दो अपोजिट साइड इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, दैट मीन ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है, बताना है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। सो अब ये वाली, ये भी बतानी है आपको कि एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में इन बी ई एफ सी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें गिवन क्या है, बी सी इक्वल टू ई एफ, दोनों क्या है, गिवन है। और ये भी बता रखा है बी सी पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल भी है। दैट मीन दोनों चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इस बिहाफ में हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम कह देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो टू पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इसके बाद हमें थर्ड में बताना है ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी को हमें सी एफ के पैरेलल बताना है। एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। अब देखो यहां पर क्या है कि जो ए डी सी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। क्या बतानी है, पैरेलल भी और इक्वल भी बता देंगे। कैसे, वो देखो, अभी हमने देखा था कि जो ट्रायंगल थी ना, इन ट्रायंगल नहीं, इन ए बी ई डी, वो हमारे पास अपोजिट साइड ए बी किसके इक्वल आई थी, ए बी इक्वल थी डी ई के। तो यहां पर अगर ए बी इक्वल डी ई के थी तो ए डी बी ई के इक्वल नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये एक पैरेललोग्राम है, और कोई भी पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। सो ए डी इक्वल टू बी ई, इक्वेशन फर्स्ट लगा लो, और ए डी पैरेलल टू बी ई हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन लगा लो, क्या है, बिकॉज ऑफ ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। इसी तरीके से हमने दूसरा क्या लिया था, दूसरी हमने सेकंड पार्ट में
प्रूफ किया था कि जो बी ई एफ सी है वो भी क्या है, पैरेललोग्राम। उसकी दो साइड हमें गिवन थी, तो अपोजिट साइड भी बी ई किसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ के, एंड बी ई पैरेलल टू हो जाएगी सी एफ के, सॉरी पैरेलल आएगा भाई यहाँ पर, सी एफ के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ए बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो 4। ए बी इज इक्वल टू बी ई और बी ई इज इक्वल टू सी एफ। जो बी ई है वो ए बी के भी इक्वल है, सॉरी ए डी के भी इक्वल है, और जो बी ई है वो सी एफ के भी इक्वल है। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बताती हूँ। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर बी ई ए डी के भी इक्वल है और सी एफ के भी, तो ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, फर्स्ट एंड थर्ड से हमने क्या निकाला था कि जो हमारे पास ए डी किसके पैरेलल है, सॉरी ए बी किसके इक्वल है। यहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि जो ए बी था वो किसके इक्वल था, सेकेंड और पैरेलल था, तो दोनों क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगे, दोनों पैरेलल आ जाएंगे। यहां पर हमने क्या बता रखा था कि जो बी ई है वो सी ई के सी एफ के इक्वल भी है और बी ई ए डी के भी इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड। सेकेंड और फोर्थ से तो वो पैरेलल हुई थी, ठीक है। अब हमें बताना फोर्थ पार्ट में कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, देखो ए सी एफ डी, अब ये वाली क्वाड्रिलेटरल लेनी है हमें, इसको बताना है कि एक पैरेललोग्राम है। कैसे भाई, देखो इजीली बता देंगे। इन ए सी एफ डी, सो हमारे पास यहां पर इक्वल क्या है, ए डी इक्वल टू सी एफ है। सी एफ कहां से मिली थी, फ्रॉम, ये आगे थे ना हमारे पास 5 एंड 6, 5 एंड 6 ये आए थे ना इक्वेशन। सो 6 से तो हमें क्या मिली कि वो दोनों इक्वल है, फ्रॉम 6 इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वल है, तो फिफ्थ में ये भी तो बता रखा था दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है भाई। अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, सो ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगी वो, एक पैरेललोग्राम होगी। अगर भाई ये पैरेललोग्राम है, इसकी दो साइड अब इक्वल भी है अपोजिट भी है, सो फिफ्थ हमारे से पूछा गया ए सी इक्वल टू डी एफ। जो ए सी है वो किसके इक्वल होगी, डी एफ के इक्वल होगी, ओब्वियसली होगी। अगर ये हमारे पास इसकी ए डी इक्वल टू सी एफ थी, ए डी किसके इक्वल थी, सी एफ की, तो ये अपोजिट जो बची वो भी तो इक्वल होंगी ना। इन ए सी एफ डी वी कैन से ए डी इक्वल टू डी एफ इक्वल टू डी एफ, बिकॉज ऑफ ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगी कि ये पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, हमें बता रखा है ए बी किसके इक्वल है, डी एफ के, क्या है, गिवन है। दूसरा हमने प्रूफ किया था ऊपर ए सी इक्वल टू डी एफ, वो भी हमने क्या किया था, प्रूव्ड अबव, है ना। ए सी किसके इक्वल बता दिया था हमने, डी एफ के। एंड हमने बताया था बी सी इक्वल टू ई एफ, जो कि हमारे पास गिवन था। दो चीजें तो गिवन थी ना, एक हमने प्रूफ की थी। सो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
डी ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर है? हो जाएगा आराम से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म। ए बी सी डी क्या है? आपके पास एक ट्रेपिज्म है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। एंड ए डी इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। सो दैट एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें बताना है। तो हिंट में हमें बता रखा है कि हमें सबसे पहले तो ए बी को आगे एक्सटेंड करना होगा। तो ये सारी जो हिंट की लाइन है इसको हम डाल देंगे कंस्ट्रक्शन में। इसको हम कहाँ कर देंगे? इससे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई? हम प्रोड्यूस्ड ए बी एंड ड्रॉ अ line through C parallel to DA intersecting AB produced at E point। ठीक है, क्लियर है? सो अब हम हमारे पास है ना, हमें ट्रेपिज्म को छोड़ो, हम क्या करेंगे? एंगल ए को हमें एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। सो इसके लिए हमें लेना होगा सबसे पहले ए ई सी डी। हमें ये पता है कि जो ए ई है वो किसके पैरेलल है? डी सी के, जो कि हमारे पास क्या है? गिवन है, जो हमने एक्सटेंड किया था उससे आया था ना। देन उसके बाद हमें बताना है कि ए डी किसके पैरेलल है? सी ई के, जो बाई कंस्ट्रक्शन से आई थी, बाई कंस्ट्रक्शन आई थी। जो ए ई है वो किसके इक्वल आ गई? डी सी के, क्योंकि उसी को तो हमने प्रोड्यूस किया था। पैरेलल तो बनेगी ही, उसके पहले बता रखा है ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। तो हमने क्या कर दिया? उसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया तो वो जो पैरेलल ही तो बढ़ेगी ना, या कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बना दोगे? नहीं बना सकते ना। ठीक है, सो अब इस बेस पर हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड हमारे पास ना, और गिवन क्या है कि ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी किसके इक्वल है? इक्वल टू बी सी। ये भी क्या है? गिवन है। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं, तो ये इक्वल भी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हैंस ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होंगी। सो यहां पर हम इससे क्या कह देंगे कि अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए डी इक्वल टू सी ई आएगा। ए डी इक्वल टू सी ई आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड के पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल। फर्स्ट ए डी किसके इक्वल आ जाएगा? बी सी के, जो कि हमें क्या दे रखा था? गिवन था। गिवन थी ना ये चीजें तो। और इस वजह से क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए डी सी ई के भी इक्वल और बी सी के भी इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी सी इक्वल टू सी ई। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा? अब हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। कौन सी? बी ई सी, तभी तो हम एंगल को प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज इनके बगैर हमारे एंगल प्रूव नहीं होंगे भाई। ठीक है, सो फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। देखो अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। कैसे लिया हमने एंगल 3 और 4? अब हमें ना एंगल बना लेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से हम एंगल बना लेंगे। ठीक है, सो एंगल जो हमने बनाए हैं, तो इसके बिहाफ में अब हम कह देंगे कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होंगे कि जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमें ये पता है कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। फोर्थ इक्वेशन लगा के चलो इसको, ये वाली थर्ड लगा लो कि जो एंगल जो 2 है और जो एंगल 3 है उनका सम कितना होगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती है हमें क्वेश्चंस में, हर एक पॉइंट पे हमें याद रखना है कि इस पे क्या क्या सॉल्यूशन आ सकता है। बट हमें ये पता है कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, ठीक है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 है हमारा एंगल 2 के इक्वल, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे ना, यस और नो। सो यहां पर हम कह देंगे या तो हम 3 के इक्वल रख लेंगे किसको, 4 को। सो यहां पर एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन। एंड हम हमारे पास क्या हो गया, दोनों है ना, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180। सो अब हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। सो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे 180 के। कहां से आया हमारे पास, ये तो को इंटीरियर एंगल थे। अब ये दोनों कहां से आए हैं हमारे पास, फ्रॉम 4 एंड 5। अब देखो हमें ये पता है कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। सो रख दो एंगल 2 इक्वल प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 3, कट हो जाएगा, बचा क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। एंगल 2 क्या है, एंगल बी। एंगल 1 क्या है, एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था। कहाँ से मिला, बिकॉज ऑफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें बताना है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। अब हमें एंगल सी और डी को इक्वल बताना है, सेम तरीके से कर लेंगे। हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म। क्या है हमारे पास, ये एक ट्रेपिज्म है, ठीक है। ट्रेपिज्म है तो हमारे पास यहां पर किस क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल बता रखिए, डी सी की, जो कि हमारे पास गिवन है। सो एंगल 1 प्लस में एंगल डी, जो एंगल ये 1 था, ये एंगल 2 था, ये 3 था, ये 4 था। एंगल 1 और डी क्या है हमारे पास, इक्वल टू 180 डिग्री। सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी एंगल 2 प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सेवंथ मान लेंगे। अब हम एंगल 1 प्लस में, दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी। अब हमें ये पता है कि 6 और 7 सी हमारे पास आई है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि वो क्या है, हमने पहले ही बताया था ना, क्यों, वो उनका लीनियर पेयर एंगल जो इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल है। सो हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो वी कैन से एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हमें बताना है नेक्स्ट में कि एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये कैसे बनेगी, ये बनेगी हमें भाई इसके डायगोनल्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, डायगोनल्स। जो ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगी, बी ए डी, इसके क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, नॉट इक्वल। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ले लेंगे ट्राइंगल। सो हमने दोनों ट्राइंगल ले ली। यहां पर हमें पता है कि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, जो कि क्या है, गिवन है। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी।
एंगल ए किसके इक्वल प्रूव किया था? एंगल बी के। सो दोनों एंगल क्या है हमारे पास? इक्वल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। और ए बी क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी, जो कि कॉमन है दोनों में। क्या है? दोनों में कॉमन है। सो अब हमारे पास बाय एस ए एस रूल वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। किसके कॉन्ग्रेंट है? ट्राइंगल बी ए डी के है। अब हमें पूछ रखा फोर्थ पार्ट में डायगोनल ए सी किसके इक्वल होगा? डायगोनल बी डी के। अब अगर हमारे पास ट्राइंगल, लास्ट पार्ट देखो, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी है, सो बाय सीपीसीटी वी कैन से ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी किसके इक्वल होगी? बी डी के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है? सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट चलना, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे हमें। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। 8.1 में कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।